Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Amit Birwal, giving the command, the PBG or the President's Bodyguard, moving on. वो अब वहां से कुछ देर के लिए जाएंगे। समारोह का हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से तो रहेंगे, लेकिन राष्ट्रपति को आखिर में वो अपने साथ लेकर यहां से लौटेंगे। तब तक यहां पर वो प्रतीक्षा करेंगे और अब इसके साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह की औपचारिक शुरुआत हो रही है, जहां सबसे पहले आप कर्तव्य पथ पर पुष्प वर्षा देखेंगे और पुष्प वर्षा के साथ ही मार्चिंग दस्ते जो एक एक कर आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो परेड कमांडर्स हैं, उनसे आपका परिचय इसी कर्तव्य पथ पर होने वाला है। और परेड की शुरुआत से पहले जब विरासत की बात करें, तो जब भी कुछ सुंदर होता है, अच्छा होता है, तो संगीत के साथ आरंभ होता है और 300 कलाकार आएंगे। 300 कलाकार, अलग अलग वाद्य यंत्र, भारत के अलग अलग हिस्सों के वाद्य यंत्र, और उनसे वो आगमन होगा। तो एक तरफ आप ढोल ताशे भी सुनेंगे, तो दूसरी तरफ आप नगाड़े भी सुनेंगे। एक तरफ आप बांसुरी की वो मधुर आवाज सुनेंगे, तो दूसरी तरफ बीन भी बजेगी और इस तरह से करतल ध्वनि से स्वागत होगा 300 उन कलाकारों का उस भव्य परेड के आगमन से पहले। मेक इन इंडिया, श्वेता, इस बार बड़ा है। और मेक इन इंडिया की बात करें तो ये जो 21 तोपों की सलामी थी, 105 मिलीमीटर तोपें, लाइट फील्ड गन्स, इंडियन फील्ड गन्स, वो भी मेड इन इंडिया ही है। श्वेता जी, पिछले कुछ गणतंत्र दिवस समारोह से हमने देखा है कि वो भारतीय बंदूकों का ही प्रयोग इसके लिए किया जाता है। तोपों आप देखेंगे, ये जो आपको गीत संगीत के साथ जो प्रारंभ हो रहा है, कुछ ही देर में इसके ऊपर से आपको B-17 हेलीकॉप्टर्स पुष्प वर्षा करते हुए जाते हुए कर्तव्य पथ के आसमान पर दिखेंगे। और उसके ठीक पीछे न केवल परेड कमांडर्स, उप कमांडर, बल्कि साथ में जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं, जो अशोक चक्र विजेता हैं, जो आज भी जीवित हैं, वो सब इस परेड का हिस्सा नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर, पीयूष गोयल, सब उस जो धुन है उसमें तालियों के साथ उनका समर्थन देते हुए कुछ बदलाव हैं जो परेड में आपको हर वर्ष नजर आ जाएंगे। सारे जहां से अच्छा ढोल के साथ जिसे बजा रहे हैं ये सभी वादक। जहां पर पुष्प वर्षा की तैयारी हो रही है, ये भारतीय वायुसेना का Mi-17-1V उन्नत हेलीकॉप्टर है। एक तरह से कहा जाए तो वॉर हॉर्स है। एयर मार्शल चोपड़ा, ये भारतीय वायुसेना का मीडियम कार्गो लिफ्ट हेलीकॉप्टर। 244 जहाज हैं, Mi-17, Mi-8 और Mi-1V जो इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। ये जो ध्वज फॉर्मेशन जो आती है हर साल, और आज भी आएगी, 4 Mi-17-1V उड़ाएंगे ध्वज फॉर्मेशन में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं भारत का झंडा और तीनों सर्विसेज के ध्वज आप देख पाएंगे चारों हेलीकॉप्टर्स के ऊपर। इसकी अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, जो कि राष्ट्रीय ध्वज लेकर, जिनका विमान आपको सबसे आगे दिख रहा है। रूस में निर्मित है यह हेलीकॉप्टर, बहुत ही शक्तिशाली है। सियाचिन ग्लेशियर हो या फिर ऑप स्नो लेपर्ड के तहत पूर्वी लद्दाख की बात हो या फिर सुदूर उत्तर पूर्व, बहुत जल्दी से सिपाहियों को या रसद सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका Mi-17-1V हेलीकॉप्टर्स की। लेकिन आज इस उत्सव में पुष्प वर्षा की अपनी भूमिका, और इस पुष्प वर्षा के साथ ऐसा उत्साह बढ़ जाता है वहां पर मौजूद
सभी लोगों का, सभी दर्शकों का, खासकर वो छोटे छोटे बच्चे जो आपको सुबह सुबह ही झूमते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान का ये दृश्य जो होता है अलौकिक होता है। जब ये विजय चौक के हिस्से से होते हुए देखिए इंडिया गेट के ऊपर कैसे भारत की वो सामरिक शक्ति का भी उद्घोष कर रहे हैं ये विमान। और ये विहंगम दृश्य देखिए, इस समय ये इंडिया गेट के पीछे कैमरा लगाया गया है, जो न केवल इंडिया गेट को, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस भव्य प्रतिमा को, बल्कि भारत का तिरंगा और सेना, नौसेना और वायुसेना का ध्वज, जिसे इस समय कई विशिष्ट डिफेंस अटैचेज और गणमान्य अतिथि देख रहे हैं। और सबसे पहले परेड की कमांड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, विशिष्ट सेवा मेडल। आप एक सेकंड जनरेशन अधिकारी हैं भारतीय सेना के द 3rd बटालियन पैराशूट रेजिमेंट में। जनरल भवनीश कुमार ने कमीशन लिया था। ऑपरेशन रक्षक जम्मू और कश्मीर की बात हो, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर की बात हो, या फिर ऑपरेशन ऑर्किड, अलग अलग ऑपरेशंस में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप एडवाइजरी बोर्ड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सेक्रेटेरिएट में रह चुके हैं, कर्नल जनरल स्टाफ ऑपरेशंस एक माउंटेन डिवीजन के रह चुके हैं, और काबुल में, अफगानिस्तान में भी आपकी तैनाती रही है। जनरल भवनीश कुमार का बेटा, वो बिल्कुल इसके पीछे जो पहली हॉर्स कैवलरी रेजिमेंट आ रही है उसकी कमान भी कर रहा है। और जनरल साहब, बहुत गर्व का मौका होता है ये। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि पहले कब हुआ है। तो बहुत बाप और बेटे ने एक अलग अपनी विरासत संभाली हुई है। आज की परेड उप कमांडर, और मैं एडमिरल सिन्हा इसके बारे में इसीलिए बोलना चाहती हूँ, बिहार से हैं, सेंट माइकल्स पटना के पढ़े हुए हैं, डिनोबली धनबाद के पढ़े हुए हैं, मेजर जनरल सुमित मेहता